जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने सेक्शन 137 ऑफ रेलवे एक्ट के बारे में आपको जानकारी दी थी। दोस्तों इस वीडियो में आपको सेक्शन 138 ऑफ रेलवे एक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूं कि हर कंडीशन में आप पर पेनल्टी अलग अलग लागू होती है। अगर तो आपका किराया 250 रुपए से कम है तो आप पर पेनल्टी जो लगेगी वह 250 रुपए लगेगी, क्योंकि उस कंडीशन में वह ज्यादा है। लेकिन अगर आपका किराया या फिर आपका एक्सेस फेयर यानी कि किराए का अंतर आपका 250 रुपए से ज्यादा है तो आप पर पेनल्टी भी वह ज्यादा ही लागू होगी। यह रेलवे का नियम है। तो आपको बता देता हूं कि ऐसी 5 क्या कंडीशन है जहां पर आप पर सेक्शन 138 टीटी लागू कर सकता है। पहली कंडीशन, अगर आप विदाउट टिकट यात्रा कर रहे हैं तो टीटी ने अगर आपको पकड़ा है और आपका किराया अगर 250 रुपए से कम है तो आपको किराया जो लग रहा है वह तो देना ही होगा, साथ ही आपको 250 रुपए का पेनल्टी तो देना ही होगा। और अगर उस कंडीशन में आपका किराया अगर 250 रुपए से ज्यादा है, मान लो कि अगर 400 रुपए आपका किराया है तो आपको 400 रुपए किराया प्लस पेनल्टी भी आप पर उस समय 400 रुपए लागू हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपके पास टिकट तो है लेकिन आपको अगर नागपुर से लेकर गोंदिया जाना था और आप गोंदिया की बजाय राजनांदगांव या फिर दुर्ग में टीटी को पकड़े जाते हैं, जबकि आपके पास टिकट सिर्फ गोंदिया तक का था, तो टीटी को पूरा अधिकार है कि वह दुर्ग से लेकर यानी कि जहां पर आपको टीटी ने पकड़ा है वहां से लेकर के गोंदिया तक के जो किराए का अंतर आ रहा है उस अंतर को साथ में आप पर पेनल्टी 250 रुपए भी, अगर वहां किराया या फिर किराए का अंतर जो कि 250 रुपए से ज्यादा आ रहा है तो उस समय पेनल्टी भी वही ज्यादा लागू होगी। तीसरी बात, अगर आपके पास स्लीपर क्लास का या फिर जनरल क्लास का टिकट था और आप उससे हायर क्लास में यात्रा कर रहे हैं और आपको टीटी ने पकड़ लिया है तो उस समय टीटी को पूरा अधिकार है कि वह उस हायर क्लास से उस जिस क्लास का आपका टिकट था उस किराए के अंतर को आपसे चार्ज करेगा, साथ ही आप पर पेनल्टी भी लागू करेगा। चौथी बात, अगर आपके पास एमएसटी यानी कि मंथली सीजन टिकट या फिर पास जैसे कि नागपुर से गोंदिया तक का था लेकिन आप दुर्ग तक यात्रा कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी टीटी आपसे दुर्ग से लेकर गोंदिया तक के किराए का अंतर लेगा, साथ ही आप पर पेनल्टी भी लागू करेगा। पांचवी बात, अगर आपके पास टिकट तो था लेकिन टीटी के द्वारा पूछे जाने पर आप उसे टिकट या फिर मंथली पास या फिर एमएसटी दिखाने से मना करते हैं तो टीटी को पूरा अधिकार है, क्योंकि आपने उनके काम में बाधा डाली है तो उनको पूरा अधिकार रहेगा कि वह आप पर 50 रुपए की एक्स्ट्रा पेनल्टी लागू कर सकता है और वह आपको देना होगा, क्योंकि वह रेलवे के नियम में लागू है। तो जब भी अगर आपके पास दोस्तों टिकट रहे तो आप प्रॉपर जब टीटी द्वारा पूछा जाता है तो उसे टिकट दिखाएं और रेलवे के नियमों को जाने। दोस्तों एक चीज और आपको बता देता हूं कि जब भी आप टीटी को किसी भी कंडीशन में आपके पास या तो विदाउट टिकट हो या फिर आप एक्स्ट्रा यात्रा कर लिए हो तो उस समय अगर टीटी आपसे जुर्माना वसूलता है या फिर बोलता है कि आपका एक्स्ट्रा किराया लगेगा तो आप प्रॉपर किराया दीजिए, लेकिन साथ ही आप उनसे रेलवे का एक रसीद रहता है वह जरूर लीजिए, उस पर एक सील लगा होता है, उनका साइन रहता है, वो प्रॉपर लीजिए। अगर आप यह सब लेते हैं तो आप मान सकते हैं कि एक वैध वसूली की गई है। अगर आपको टीटी कोई रसीद नहीं देता है तो उस कंडीशन में आप खुद जिम्मेदार है, क्योंकि आप जागरूक होने के बाद भी आप उनसे रसीद नहीं ले रहे हैं तो वह एक अवैध वसूली मानी जाएगी। तो दोस्तों जागरूक बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।